हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। रूरू अपने गॉडफादर और अपनी आंट से डिमांड करता है कि अगली बार जब भी मैं वापस आऊँ तो मेरा एक ब्रदर या सिस्टर में से कोई होना चाहिए यहाँ पर, ताकि मैं उसके साथ खेल सकूँ। चैंगमू और श्यान रूरू की इस बात पर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रूरू नेक्स्ट डे अपने घर चला गया होता है और चैंगमू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। चैंगमू और श्यान रह रहे के बार बार रूरू के बारे में ही सोच रहे होते हैं और यहाँ पर रूरू का बहाना बनाते हुए श्यान उससे बोलती है कि अब तो रूरू चला गया है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। श्यान का ऐसा बोलना चैंगमू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है श्यान उसके साथ रहना नहीं चाहती है। वो बोलता है जब तक तुम यहाँ रहना चाहती हो तब तक तुम रह सकती हो। ये सुनकर श्यान को लगता है कि चैंगमू उसके ऊपर उपकार कर रहा है उसको अपने घर में रखकर। ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं बताते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू अपने प्यारे दोस्त के पास पहुंचा होता है। ये सारी बात उसे बता रहा होता है। जिंगयान यहाँ पर पूछता है चैंगमू से कि तूने श्यान को क्या बोला था, क्या तूने ऐसा तो नहीं बोला है कि अगर तुम रहना चाहती हो तो मेरे घर में रह सकती हो। उसकी बात से एग्री करते हुए बोलता है हाँ मैंने ऐसे ही बोला था। जिंगयान यह बोलता है कि ऐसा नहीं बोलना था, तुझे अपनी सारी फीलिंग्स उसे सही सही बता देनी चाहिए थी ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि आगे वो क्या चाहती है। तुझे ये सब घुमा घुमा कर बात नहीं करनी चाहिए थी। चैंगमू को समझ में नहीं आ रहा होता है। वो जिंगयान से बोलता है कि तू तो समझता है कि मैं उसको कुछ भी क्यों नहीं बता सकता हूँ। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान भी अपनी सिस्टर से यही सारी बातें डिस्कस कर रही होती है। श्यान की सिस्टर उसे सजेस्ट करती है अगर तुम चैंगमू को पसंद करती हो तो उसे डायरेक्ट जाके बोल सकती हो। सीनियर की सिस्टर आज चैंगमू के घर पर पहुंची होती है। यहाँ काम करने वाले लोगों से वो पूछती है आज जीशान क्यों नहीं दिख रहा है। वो बताते हैं कि आज जीशान काम पर नहीं आएगा क्योंकि आज वो हाफ डे लेकर गया है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? जीशान की फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है इसलिए जीशान को जाना पड़ा था। यहाँ पर वो एड्रेस मांगती है जीशान का तो वो एड्रेस दे देते हैं। सीनियर की सिस्टर को चले जाने के बाद ये दोनों आपस में बैट लगा रहे होते हैं कि जीशान कि गर्लफ्रेंड ये बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कितने वक्त तक के लिए। चैंगमू के पास बाय बाय पहुंचा होता है। वो उसको शॉप की रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है हमारी शॉप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अलग अलग शॉप भी खोलना शुरू कर दें अलग अलग जगह पर। चैंगमू इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहता था। वो डिफरेंट ब्रांचेस इसलिए नहीं खोलना चाहता था क्योंकि अभी भी उसके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। वो चाहता था कि जब हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ब्रांच को संभाल पाएंगे तभी हम दूसरी ब्रांच पर ध्यान देंगे। जीशान को ढूंढते ढूंढते सीनियर की सिस्टर उसके घर के पास पहुंची होती है। वो देखती है कि कुछ लोग जीशान को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, इसलिए वो वीडियो बनाना शुरू कर देती है। जीशान के पास आते हुए वो उन लोगों को धमकी देती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी और तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। इतना सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जीशान के पहुंचने के बाद उसका हालचाल पूछने के बाद बोलती है तुम स्टूपिड हो क्या, ऐसे कैसे किसी से पिट सकते हो। वो बताता है कि मैंने उनसे लोन लिया है और मैं अभी तक उसे चुका नहीं पाया हूँ, इसलिए वो मुझे मारने आए थे। जीशान को बचाते बचाते इसके भी पैर में लग गई होती है, इसलिए जीशान उसकी हेल्प करता है और उसको शूज़ पहनाता है और बाद में वो डिमांड करती है कि वो उसे गोद में लेकर जाए। जीशान उसकी ये डिमांड भी पूरी करता है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू अपने न्यू डेजर्ट के ऊपर फोकस कर रहा होता है मगर उसका टेस्ट वैसा नहीं आ रहा होता है जैसा वो चाहता है।
घर पहुंचने के बाद श्यान अपने आप को कमरे में ही बंद कर लेती है। वो सोचती है अगर पूरे घर में मैं नहीं दिखूंगी तो चैंग मू उसके गेट पर जरूर से आएगा और इस दौरान वो अपनी फीलिंग जरूर से कन्फेस करेगा। चैंग मू गेट तक तो जाता है मगर कुछ भी बोलता नहीं है, वहाँ से दोबारा चला आता है। जीशान आज शॉप पर पहुंचा होता है। यहाँ पर सीनियर की सिस्टर भी पहुंची होती है। यहाँ पर कोई भी उसका मजाक ना बनाए कि उसको किसने पीटा है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर और लोगों को बताना शुरू कर देती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने कल तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा। यहाँ पर और एम्प्लॉय सोचने लगते हैं कि ये कैसी गर्लफ्रेंड है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को पीटा। यहाँ पर वो उसकी एक्टिंग भी करने लगते हैं। वो बोलती है मैं ही हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को पीट सकती हूँ। बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर जीशान थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान घर पे होती है। वो देखती है चैंग मू उसके लिए एक नोट छोड़कर चला गया है मॉर्निंग में। श्यान को चैंग मू का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत ज़्यादा टेंस फील करती है कि चैंग मू उससे अपनी फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर चैंग मू की डायरी देखती है। वो पहले तो सोचती है कि मैं चैंग मू की डायरी क्यों ही पढूं, मेरा कोई हक नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए किसी और की डायरी। मगर उसे याद आता है कि चैंग मू ने खुद ही बोला था कि जब तुम चाहो मेरी डायरी पढ़ सकती हो। ये सब सोचकर श्यान चैंग मू की डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। चैंग मू ने बहुत डिटेल में हर डेजर्ट के पीछे की स्टोरी लिखी होती है। न्यू डेजर्ट कन्फेशन के बारे में भी श्यान को पता चल जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान चैंग यू के पास पहुंची होती है। यहाँ पर वो डायरेक्टली पूछ लेती है चैंग यू से, क्या आपको सच में लगता है कि चैंग मू मुझसे प्यार करता है? चैंग मू की जैसी हेल्थ कंडीशन होती है वैसे और लोग भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं इस मेडिकल कंडीशन से बाहर आने के लिए। आज चैंग मू उन लोगों से ही मिलने पहुंचा होता है। चैंग मू की तरफ से जब श्यान के पास कोई कॉल मैसेज नहीं आता है तो वो डिसाइड करती है कि वो चैंग मू के घर से चली जाएगी। श्यान ऑफिस में बोल देती है चैंग यू से कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। जब वो बाहर आती है तब यहाँ पर उसकी दोबारा से मुलाकात सीनियर से हो जाती है। सीनियर श्यान से अपना लव कन्फेस कर देता है। उससे बोलता है मुझे तुम सोच के जवाब देना। श्यान को चैंग मू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो रह रहे के बस यही सोच रही होती है क्या मुझे उसके साथ रहना भी चाहिए जब वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है और मुझे वो प्यार करता भी है कि नहीं ये नहीं पता है, तो कैसे मैं उसके साथ रह सकती हूँ। ये सब सोचते सोचते वो चैंग यू को कॉल कर देती है। वो चैंग यू से बोलती है कुछ दिनों के लिए मैं बाहर से ही काम करूंगी, मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। इतना सुनते ही चैंग यू श्यान की तरफ जाने लगती है और जिंग यान उसे उसकी तरफ लाता है। चैंग यू जिंग यान से पूछती है मुझे श्यान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्या तुम यही सोचते हो? जिंग यान उसको बोलता है आज पहली बार तुमने मुझसे मेरा डिसीजन पूछा है, इसलिए तुम जो भी डिसीजन लोगी मेरा उसमें तुम्हारे साथ साथ होगा। चैंग यू श्यान को सब कुछ सच सच बता देती है। वो बोलती है मेरा भाई तुमसे प्यार तो बहुत करता है मगर वो डरता है कि अगर उसने तुमसे अपना लव कन्फेस किया और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो टूट जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा तुम उसे वक्त दो। ये सब बोलकर चैंग यू उसका आंसर सुनना चाहती थी। यहाँ पर जिंग यान उसे वहाँ से ले जाता है और बोलता है तुम श्यान को भी सोचने का वक्त दो। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान भी बहुत डीप सोच में होती है। चैंग यू और जिंग यान के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है। चैंग यू से बोलती है जब से मेरी भाई के लाइफ में श्यान आई है वो खुश रहने लगा है, मैं श्यान को ऐसे नहीं जाने दे सकती अपने भाई की लाइफ से। जिंग यान चैंग यू को समझाते हुए बोलता है तुम जितना कर सकती थी तुमने उससे ज़्यादा ही कर दिया है, अब वो दोनों एडल्ट हैं इसलिए उनको अपना डिसीजन लेने दो।
चैंगमू का टीचर उसे अपनी लव लाइफ के बारे में बताता है। वो बोलता है, मैं भी बहुत सालों पहले एक लड़की से बहुत प्यार करता था, मगर इस बीमारी के चलते मैंने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप से उसको अलग कर देना चाहिए, और बिन बताए मैं उसकी लाइफ से गायब हो गया। यहाँ पर चैंगमू बोलता है कि आपने तो अच्छा ही किया, आपने उस लड़की को छोड़ दिया, उसकी भलाई के लिए आपने ये काम किया था। उसके टीचर उसे समझाते हुए बोलते हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उसके बिहाफ में डिसीजन लेने का कोई भी हक नहीं था। कुछ सालों बाद जब उसके लेटर मुझे मिले तो उस लेटरों में यही लिखा हुआ था कि मेरे बिहाफ में तुम्हें कोई भी हक नहीं था कि तुम क्या डिसीज़न लोगे। मैं अपना डिसीज़न खुद लेती कि मैं तुम्हारा साथ देना भी चाहती हूँ कि नहीं। टीचर की ये सारी बातें सुनकर चैंगमू डिसाइड करता है कि वो शियान को अपने बारे में सब कुछ बता देगा और उसको कन्फेस भी करेगा, और फिर वो शियान के आंसर का वेट करेगा। शियान भी दूसरी तरफ इन्हीं बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि चैंगमू को कैसे डरावने सपने आते हैं। लास्ट में शियान डिसाइड करती है कि वो कुछ भी हो जाए चैंगमू का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन हमें दिखाते हैं शियान सीनियर के पास पहुंचती है। वो बोलती है, आप मेरा पहला प्यार हो, मैंने आपको ही सबसे पहले प्यार किया था, और गलती से जब मैं आपको कन्फेस करना चाहती थी उसी बीच मैंने आपको समझ के किसी और को कन्फेस कर दिया था। उस टाइम जिस आदमी को मैंने कन्फेस किया था आज मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर सीनियर उससे पूछता है, क्या तुमने फर्स्ट टाइम भी चैंगमू को ही कन्फेस किया था? शियान उसकी बात पे रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाँ मैंने उसको ही सबसे पहले कन्फेस किया था। चैंगमू अपने डॉक्टर के पास पहुंचा होता है। वो अब दवाई नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर से यही पूछने पहुंचा होता है कि अब मैं दवाई नहीं लेना चाहता हूं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं? डॉक्टर उससे पूछते हैं, अगर अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दवाइयाँ कम कर सकते हो और धीरे धीरे करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। डॉक्टर चैंगमू को वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर ये कंडीशन फिर से दोबारा आई तो इससे भयंकर होगी और वो सीवियर कंडीशन होगी तुम्हारी। चैंगमू चैंगयू को कॉल करके बोलता है, दी आज से मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुनकर चैंगयू भी बहुत ज़्यादा खुश फील करती है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू और शियान दोनों ही आपस में एक दूसरे को लव कन्फेस करने के लिए एक दूसरे के तरफ भाग रहे होते हैं। चैंगमू शियान को कुछ एक्सप्लेन कर ही पाता अपनी कंडीशन के बारे में, उससे पहले ही शियान उसे किस कर देती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।